सबसे पहले बात कर लेते हैं दूरी की। बिजनौर से इस गांव की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है और यदि नूरपुर से इस गांव की दूरी की बात करें तो नूरपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व राजा किड्डा सिंह जी द्वारा बसाया गया ताजपुर उत्तर प्रदेश की नामचीन रियासतों में शुमार रहा है। यहाँ के राजा के पास अपना निजी हेलीकॉप्टर रहा है और सेना रही है। उत्तर प्रदेश में इस ग्राम पंचायत की सर्वाधिक लगभग 35,000 की आबादी है, जिसमें लगभग सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। यहाँ काफी समय पहले से 3 राष्ट्रीयकृत बैंक, 1 जिला सहकारी बैंक, डाकघर, 1 इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, 1 दर्जन निजी प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों सहित चारों धर्मों के पूजा स्थल है। बताते हैं कि ताजपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग वर्ष 1980 से उठती आ रही है। चुनाव के दौरान ताजपुर को टाउन एरिया घोषित करने का वायदा तो काफी जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस वायदे को पूरा नहीं करा पाया। कई बार ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव पास होकर जिलाधिकारी के द्वारा शासन को भेजा गया, लेकिन शासन स्तर से कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की इस मांग को पूरा नहीं करा पाया। यहाँ के नागरिकों का बस यही कहना है कि पता नहीं ताजपुर कब टाउन एरिया बनेगा। मेरा नाम है लल्लू सिंह सैनी। लल्लू सिंह सैनी। तो इस गांव का क्या इतिहास रहा, क्या कहानी इस गांव की आपके का? ठीक है, नहीं ठीक है। जैसे ये सबसे बड़ा गांव है आपका, पंचायत सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत है। नगर पंचायत बननी चाहिए या ग्राम पंचायत? इस ग्राम पंचायत, ये इस टाइम तो ग्राम पंचायत है, मतलब नगर पंचायत की मांग करते हैं इस गांव के लोग। करते हैं लोग। अच्छा, तो इसमें जैसे काफ़ी ऐतिहासिक महल वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी प्राचीन एक वो चर्च भी बना हुआ है आपके गांव के अंदर। स्कूल कॉलेज की क्या व्यवस्था है यहाँ? देखो इस बात से जानकारी मिलेगी मतलब तो बड़ा आदमी। अच्छा, कितनी आबादी होगी इस गांव की लगभग? आबादी को बता दीजिए भैया। ताजपुर का नवमी मेला भी काफी मशहूर है। आइए कुछ जानकारी कर लेते हैं नवमी मेले के बारे में। क्या नाम है बाबा जी आपका? वीरेंद्रनाथ। यहीं रहते हैं आप इसी स्थान पर? कितने समय से रह रहे हैं? जन्म से ही रह रहे हैं। जन्म से यहाँ यहीं रह रहे हैं? पीढ़ियों से। हाँ। कहीं बाहर के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहाँ इसी गांव के रहने वाले? अच्छा, तो यहाँ ये नवमी का मेला जो लगता है वर्ष में एक बार लगता है, किस लिए लगता है? मतलब ये जहार का मेला है, देवता महाराज का जी, बुड्ढे बाबू का मेला है जी, बुड्ढे बाबू का है जी। वो अच्छा, बुड्ढे बाबू की बहुत दूर लोग की पब्लिक की आस्था है। अच्छा, इसलिए मेला मतलब काफ़ी मशहूर मेला है ये राजा के ताजपुर गांव का। तो यहाँ कितनी दूर से आते हैं लोग? मतलब बहुत दूर दूर दिल्ली तक का आदमी है। मुरादाबाद, दिल्ली। अच्छा, बहुत दूर। ये रात में ज़्यादा चलता है या दिन में मेला? ये रात चलता है। दिन रात चलता है। प्रसाद किस टाइम ज़्यादा चढ़ाते हैं लोग? ये दोज के दिन लगेगा प्रसाद चढ़ेगा। दोज के दिन मतलब काफ़ी जनसंख्या लोग हमारे यहाँ। 15 किलोमीटर की लेन लग जाएगी। अच्छा, तो वर्ष में एक बार ही लगता है यहाँ मेला या बीच में भी लग जाता है कभी? एक बार लगता है और भंडारा होता है। अच्छा, तो ये महाड़ी जो बनी हुई है यहाँ गोरखनाथ जी की, तो ये किस लिए बनी है, मतलब कैसे बन गई है? ये हमने बनवाई है। आपने बनवाई है? अच्छा, ये ना बनी हुई है पहले से ही बनी हुई है। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बाबा जी ने पूरी जानकारी दी हमको और इसी स्थान पर आए हम, जो ये गांव है राजा का ताजपुर। यहाँ स्थित गिरजाघर की एशिया में पहचान है। राजा का ताजपुर से 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा में आम के बाग के बीच बने चर्च में प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य इमारत तक रास्ते के दोनों ओर ईसाई धर्म का संदेश देती खूबसूरत मूर्तियां लगाई गई हैं।
इस चर्च का निर्माण राजा श्याम सिंह व उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख ने वर्ष 1913 में अपनी फ्रेंच पत्नी क्रम से मार्गरेट मेरी और विलियम मेरी के लिए कराया था। कहा जाता है कि मार्गरेट मेरी राजा श्याम सिंह रिख से करीब 28 वर्ष छोटी थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी याद में उन्होंने इस चर्च का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि चर्च के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया गया था और इसमें ताजमहल की तर्ज पर संगमरमर का प्रयोग हुआ था। छतों पर सोने की परत से नक्काशी की गई थी। हालांकि अब सोना नहीं है। बाद में दोनों भाइयों ने कैथोलिक धर्म स्वीकार कर लिया और अपने नाम बदलकर फ्रांसिस जेवियर रिख और नॉर्बर्ट रिख रख लिए। कुछ समय बाद राजा श्याम सिंह रिख अपनी पत्नी के साथ बंगलुरु चले गए। वहीं वर्ष 1943 में 84 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के 2 माह बाद उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख और उनकी पत्नी की मौत के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें चर्च में ही दफनाया गया। प्रार्थना सभा कक्ष के एक कोने में उनकी कब्र स्थापित है। चर्च के शताब्दी वर्ष पर राजा श्याम सिंह रिख की अस्थियों का कुछ भाग उनके परिजनों द्वारा चर्च में लाया गया था। इस चर्च को राजा रानी के प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है। क्रिसमस पर यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। वाले आप? अच्छा, क्या काम करते हैं? ये मिस्त्री हो आप बाइक का? तो इस गांव की क्या मांग चल रही है? मतलब जैसे ये ग्राम पंचायत है आपकी, इसको नगर पंचायत में बदलवाना चाह रहे हैं ग्रामवासी या ऐसे ही सही है? नहीं, नगर पंचायत में ही होना चाहिए। अच्छा, कितनी आबादी होगी लगभग इस गाँव की? देखो, इस चीज़ को तो नहीं कह सकता मैं, थोड़ी जानकारी कम है मुझे। अच्छा, नगर पंचायत में हो जाए तो अच्छा ही। स्कूल कॉलेज और वो कितने होंगे यहाँ लगभग में? स्कूल कॉलेज तो काफ़ी है। काफ़ी हैं। और कौन कौन सी बिरादरी रहती है यहाँ? यहाँ तो शहरी बिरादरी है, सभी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा, कस्बा है ये। कस्बा है मतलब, लेकिन ये तो ग्राम पंचायत में ही माना जाता है ना, कस्बा एक अलग होता है। कस्बा होता है मगर है ग्राम पंचायत में ही। है ग्राम पंचायत में। अच्छा, तो किसी तरह की कोई समस्या दिखाई देती है आपको गांव में चली हुई आपके जैसे? समस्या का यही है थोड़े मोट, जैसे कि रोड पे पानी जा रहा है, नाला नहीं है। अच्छा, अब ये देखो आप, इसमें पानी दिखाओ, विकास नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये बताओ, यहाँ पानी भरा रहता है, ये विकास नहीं है, रोड भी खराब है। रोड भी खराब है। हमारे सामने इसी रोड पे पानी जा रहा है तो मान के चलो रोड टूट रही है, आए दिन आदमी गिर रहा है रोड पे। अच्छा, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं? बहुत होते हैं। अच्छा, तो भाई आप भी यहीं के हैं? मतलब गुजरते तो होंगे इस रोड से? सड़क से गुजरते हैं इससे? कैसी स्थिति रोड की? बेकार है। अच्छा, मतलब इसके ये सुधार होना चाहिए, बन जानी चाहिए। कितने समय से गुजर रहे हैं यहाँ? कितने साल से गुजर रहे होंगे आप यहाँ? 20 साल। तो पहले से ही टूटी हुई है या अभी हाल फिलहाल में? ऐसी थोड़ी बहुत टेकली रखी जाती है। अच्छा, मतलब गड्ढे भरवा देते हैं फिर वो उखड़ जाते हैं बरसात के बाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर।